वनांचल टीवी 24 लाइव। गोंदी पोखर में करंट लगने से दीपक शर्मा की मौत, मुआवजे की मांग को लेकर अस्पताल में धरना। खिजड़ी विधानसभा क्षेत्र के गोंदी पोखर चौक निवासी दीपक शर्मा की शनिवार दोपहर करंट लगने से मौत हो गई। वे अपने आवास पर बिजली का काम कर रहे थे, तभी अचानक उन्हें तेज बिजली का झटका लगा। घटना करीब दोपहर 1 बजे की है। करंट लगने के बाद वे जमीन पर गिर पड़े। परिजनों ने आनन फानन में उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अनगढ़ा पहुंचाया, लेकिन वहां प्राथमिक इलाज भी नहीं किया गया और बिना फर्स्ट एड के ही उन्हें रेफर कर दिया गया। बाद में परिजनों और ग्रामीण उन्हें मेडिकल अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। दीपक शर्मा अपने पीछे पत्नी, एक 7 साल की बेटी और 4 साल के बेटे को छोड़ गए हैं। वे मनिहारी में दुकान चलाते थे। घटना की सूचना मिलते ही खिजड़ी के पूर्व विधायक राम कुमार पहान, आजसू पार्टी प्रखंड अध्यक्ष जगन्नाथ महतो और मार्शल महतो समेत सैकड़ों ग्रामीण अस्पताल परिसर पहुंच गए। वहां दोषियों पर कार्रवाई और पीड़ित परिवार को मुआवजा देने की मांग को लेकर धरने पर बैठ गए हैं। स्थानीय प्रशासन की मौजूदगी में स्थिति को संभालने की कोशिश जारी है। यहाँ पर उनको लगाया दीपक जी को, अगर यहाँ पर फर्स्ट एड में ट्रीटमेंट हो जाता हमको लगता है तो उसका जान बच जाता है। ये कहीं न कहीं लापरवाही का मामला बनता है, इसलिए राज्य सरकार इसको निश्चित रूप से संज्ञान में लेके और जो भी डिप्टी में है उसको तो अविलंब बर्खास्त करे और जो मृतक परिवार है उसको कम से कम अपने आर्थिक सहयोग के दृष्टिकोण से उसको मुआवजा दे और उसका परिवार को नौकरी दे, क्योंकि इसकी जो मृत्यु हुआ है कहीं ना कहीं राज्य सरकार की लापरवाही के कारण, हेल्थ विभाग की लापरवाही के कारण है इसकी मृत्यु। ये कहीं ना कहीं मृत्यु का कारण बनता है। पहली बार हुआ है कि आए दिन ऐसा होते रहता है? क्योंकि जब से यहाँ पर लापरवाही चूँकि बढ़ता है जब से तब से यहाँ कभी ना कभी घटना हुआ है, लेकिन अभी तो वर्तमान में 2 साल में अभी पहली बार ये घटना घटा है और ये बहुत दुखद घटना है, क्योंकि बहुत बड़ा ये एक्सीडेंट नहीं था, क्योंकि उसको बिजली करंट मारा था और जिंदा था, उसका सिर से ब्लड आ रहा था। अगर उसका ब्लीडिंग यहाँ पर रुक जाता, अगर उसको फर्स्ट ट्रीटमेंट एड करता तो हमको लगता है उसका जान बच सकता, लेकिन चूँकि ये राज्य सरकार की निष्क्रियता है और बड़े बड़े बयान बोलने वाले लोग, बड़ा अपने आप को स्थापित करने वाले लोग आज किस तरह से यहाँ हॉस्पिटल का जो स्थिति है ये देखने का है। इसलिए निश्चित रूप से संज्ञान में ले सरकार, राज्य सरकार संज्ञान में ले, इसको मुआवजा दे और उसके पीड़ित परिवार को नौकरी दे और जो भी इसमें आज ड्यूटी में है प्रभारी सहित उसको बर्खास्त करे और उस पर कार्रवाई करे। स्वास्थ्य मंत्री, क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री से तो बातचीत नहीं हुआ है ना, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री का विभाग और स्वास्थ्य मंत्री का आप देखते होंगे कि आप बड़ा बयान सोशल मीडिया में, प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया में बयान देते हैं, परंतु जो राज्य सरकार की जो हॉस्पिटल की जो स्थिति है ये आप खुद महसूस कर सकते हैं। आज दीपक जी का जिस तरह से यहाँ पर लापरवाही के कारण मृत्यु हुआ है, तो इससे साफ जाहिर होता है कि पूरे झारखंड में ही इसी तरह का लोगों का लापरवाही के कारण कितने लोगों का मृत्यु जा रहा है, लेकिन किसी का लोग बोलने वाला है, किसी का लोग नहीं बोल पा रहा है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि निश्चित रूप से संज्ञान में लेकर, और अगर जहाँ तक स्वास्थ्य मंत्री की बात है, अगर उसमें ये स्वास्थ्य विभाग नहीं संभल रहा है तो इस विभाग को निश्चित रूप से इस्तीफा देना चाहिए। इस मंत्री को, उस मंत्री के रहते हुए अगर जनता का किसी भी तरह का सही ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है तो फिर मंत्री पद सुशोभित के लिए थोड़ी है, वो तो मॉनिटरिंग करने के लिए, सेवा करने के लिए था। यहाँ पर वहाँ पर फर्स्ट एड के लिए लाया गया था, परंतु वहाँ नाम पर भी एंट्री नहीं किया है। कितना दुर्भाग्य है, देखिए तुरंत मिटा दिया है लोग। कितना दुर्भाग्य है, जिसका डिप्टी में था, जिसके नाम पर डिप्टी था, उसका बोर्ड में भी नाम मिटा दिया। तो नाम मिटाने से तो नहीं होगा, वो तो कागज में रहता है। क्या छुपाया जा रहा है आप लोगों को? यहाँ पर तो छुपाया ये जा रहा है कि इसका बहुत सा कमजोरी है, कि यहाँ पर सही ट्रीटमेंट नहीं होता है। यहाँ जो भी डिप्टी में, जो भी हॉस्पिटल में डिप्टी में जो डॉक्टर रहते हैं उसका नाम इसलिए छिपाया जाता है कि ताकि जनता को उसको अभी झेलना पड़ता कि आपने क्या किया, वहाँ पर जवाब नहीं दे पाता, इसीलिए इस तरह का षड्यंत्र रच के उसको छिपाया जाता है, बचाया जाता है, परंतु बचने वाला नहीं है। इस पर निश्चित रूप से कार्रवाई होना चाहिए और जो भी स्थानीय प्रशासन है, चाहे थाना के स्टाफ हो, उसको निश्चित रूप से आके इसको संज्ञान लेकर यहाँ जनता के बीच में उस बात को बताना भी चाहिए। क्या है मामला यह है कि आपको बताना चाहता हूँ कि दीपक शर्मा जो गुंदली पोखर चौक का एक मनिहारी दुकान का ओनर है, वो जो है आज दोपहर को उसको जो है करंट लगा था हल्का, जिसके कारण वो गिर गया तो उसको माथा में चोट लगा। अब माथा में चोट लगने की वजह से जो है उसको जो है लेके आया प्राथमिक उपचार के लिए यहाँ CHC अस्पताल अनगढ़ा में, तो उसको जो है बिना ट्रीटमेंट किए हुए उसको जो है यहाँ डॉक्टर रेफर कर दिया और उसका नाम तक यहाँ एंट्री नहीं किया, जो कि यहाँ प्राथमिक उपचार होना चाहिए था। उसका खून बह रहा था, उसको अगर उसका खून को मतलब उसको पट्टी किया जाता, मरहम पट्टी किया जाता, तो शायद जो है आज अभी वो लड़का, वो भाई अभी जिंदा होता।
तो क्या कहना चाहेंगे सरकार से और प्रशासन से, क्या कहना देखिए, हम लोग तो सरकार और प्रशासन से यही कहना चाहेंगे कि जो यहाँ CSC हॉस्पिटल में जितने भी कर्मचारी हैं उस वक्त जो ऑन ड्यूटी में थे सबके ऊपर FIR होनी चाहिए और उसको जो है कड़ी कार्रवाई यहाँ आने के निलंबित करने का हम लोग मांग करते हैं। क्या परिचय हुआ? मेरा नाम जगन्नाथ महतो है, आसू पार्टी का प्रखंड अध्यक्ष। मामला ये है कि यहाँ बैंडेज नहीं किया है ना, सर में चोट लगा है। खून अगर बंद हो जाता तो बच सकता था मेरा भाई। मेडिकल ले गए, यहाँ से रेफर कर दिया। मेडिकल का डॉक्टर हमको बोला कि 5 मिनट पहले आप लाते तब का भाई को हम बचा, लेकिन यहाँ जब लाए यहाँ टच तक नहीं किया आदमी। अगर ब्लड को देखिए, मामला है लापरवाही का, मामला है बोलिएगा तो हत्या का। इसको हत्या ही का नाम दिया जाए, क्योंकि 2 घंटा पहले छोटा सा मतलब लाइन बनाने के कारण में जो है उसको थोड़ा झटका मिला और पीछे तरफ छोटा सा मतलब उसको चोट लगा था, ठीक है। और ब्लड जाने के कारण जो है उसको तत्कालीन सोचा कि ब्लड रुक जाएगा बोल के अस्पताल में लाया गया। यहाँ कितना देर में लाएगा? करंट लगने आपको लगता है कि जैसे वहाँ गिरा और घर में तो उसका खुद का गाड़ी है वैन, उसमें डाल के तुरंत लाया गया। यहाँ पे एकदम कुछ भी नहीं। डॉक्टर जो है कम से कम मलहम पट्टी करना चाहिए, ब्लड रोकने का कम से कम उसको ट्रीटमेंट कर देना चाहिए। कुछ नहीं। आप देखिए वहाँ पे भी जाके देखिए उसका पेपर में कोई दवाई नहीं, कोई ट्रीटमेंट में ऐसे रेफर कर दिया। अब ना कोई दवाई ना कोई ब्यूरो, ना पेशेंट का नाम है, ना पेशेंट का नाम, कुछ नहीं। ये भरबली, ये जो है ये हॉस्पिटल नहीं है, ये हॉस्टल बनाया गया है। इसको प्रभारी से बातचीत हुई इस संबंध में? प्रभारी कुछ नहीं। आप देखिए ना उसका मतलब टाइमिंग में रहता ना, इतना बजे से इतना बजे तक फलना डॉक्टर। आप देख लीजिए वहाँ बोर्ड में उसका नाम ही नहीं, रजिस्टर में भी नाम एंट्री नहीं है। अब बताइए, इस तरीके से लापरवाही लोग करेगा तो फिर ये हॉस्पिटल का रहना नहीं रहना, यहाँ होना नहीं होना, क्या फायदा? अभी अस्पताल किसके जिम्मेवारी में है? अभी तो किसी से बात कर रहे हैं, किसी कोई जवाब देने की है ही नहीं। अभी एक लेडी प्रभारी आई है, उनसे पूछा तो वो बोलता है कि नहीं हम है ही नहीं थे, इससे पहले डॉक्टर कौन था बुलाइए, उससे बात करिए, कोई जवाब ही नहीं दे रहा। शासन प्रशासन से क्या कहना चाहते हैं? शासन प्रशासन से हम यही कहते हैं कि मृतक परिवार को नौकरी मिलना चाहिए और उसका बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, उसको भरण पोषण के लिए उसका हर्जाना जो है वो तत्काल दे। और नहीं तो हम लोग यही जगह है जो धरना प्रदर्शन करके बैठल रहेंगे और इसमें गेट में, ये हॉस्पिटल के गेट में ताला लगाने का काम करें। कारण कि आए दिन इस तरीके से जो दुर्घटना हो रहा है अब बर्दाश्त से बाहर है। यहाँ इंसान को जिंदा करने के लिए हॉस्पिटल बनाया गया, मारने के लिए नहीं है। अगर तुम मारने के लिए बनाए गए हो तो हॉस्पिटल को बंद कर दो। सरकार का इतना जो महीना में जो तनख्वाह जो आप लोग को सरकार दे रहा है हराम में, ड्यूटी के वजह में ना आपको तनख्वाह सरकार दे रहा है जी। अब ड्यूटी नहीं करना है तो फिर बंद कर दो। हॉस्पिटल रहने क्या फायदा? ये पूर्वज हमारा ज़मीन जो दिया है हॉस्पिटल के लिए कि यहाँ का लोगों, गरीब गुरबा के यहाँ ट्रीटमेंट हो, इलाज हो, लेकिन यहाँ तो इलाज हो नहीं रहा है, यहाँ तो मार रहा है। हॉस्टल बना के बैठा हुआ है, 5 स्टार जैसा इन लोग को सुविधा दे दिया सरकार। और स्वास्थ्य मंत्री को भी कहना चाहते हैं, कम से कम रांची से ये सामने है, अब आके एक बार भी देखिए। ये पूरा झारखंड का ही स्थिति है। और अभी तत्कालीन हम लोग चाहते हैं, ग्रामीण का यही कहना है और हमारा भी यही मांग है और पूर्व विधायक जी का भी कहना है कि जब तक मृतक परिवार का हर्जाना जब तक नहीं देगा उसका भरण पोषण का, तब तक जो है हम लोग यहीं पे बैठा रहेंगे। कोई पोस्टमार्टम नहीं कोई। और थाना प्रशासन से भी यही मांग करेंगे कि इस डॉक्टर को तुरंत जो है FIR कीजिए और जितना भी यहाँ उस समय में जितना भी यहाँ डॉक्टर चाहे नर्स है उसको निलंबित करें। क्या परिचय हुआ? मेरा नाम मार्शल, यहाँ सालन पंचायत का मुखिया प्रतिनिधि। तो बिना प्राथमिक उपचार का जो मामला लगा रहे हैं, ऐसा नहीं है। डॉक्टर थी, डॉक्टर से बात हुई तो डॉक्टर जैसे बता रहे हैं कि वो क्योंकि बहुत सीरियस कंडीशन में था, इसलिए तुरंत गाड़ी लगा के उनको रेफ़र कर दिया और ताकि उनका बेहतर इलाज हो सके, इसलिए तुरंत रेफ़र कर दिया। ग्रामीण तो गंभीर आरोप लगा रहे हैं। ये तो जांच का विषय है ना। ग्रामीण ऐसे आरोप लगा रहे हैं तो क्या है मामला, पहले जब तक बिना जाने आदमी इसके कुछ जवाब नहीं दे सकता जब तक जो मामला नहीं जाने। जो ओपीडी रोस्टर के हिसाब से जो डॉक्टर हैं उनका वो लोग थे ड्यूटी में जो उनका रहता है।